हमारी ये खबर आपकी जेब, आपके किचन और आपके घर से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसमें जीएसटी वाला शुभ समाचार है। अगर आप दीपावली पर गाड़ी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपको कम पैसे देने पड़ेंगे? क्या हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी हट जाएगा? ड्राई फ्रूट से टूथपेस्ट, मोबाइल, कंप्यूटर तक कितने सस्ते होंगे? इसकी तस्वीर कुछ घंटों में साफ होने वाली है। इसकी शुरुआत आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से हो चुकी है और कल गुड न्यूज़ भी आ सकती है। लेकिन उससे पहले हमने आपके लिए सस्ता की जीएसटी कुंजी बनाई है, जिसमें कई अच्छी खबरें हैं। सबसे पहली बात यह कि जो बैठक आज शुरू हुई है उसमें 2 स्लैब खत्म करने पर आखिरी मोहर लग सकती है। दावा है कि 2 स्लैब खत्म होने के बाद अब सिर्फ 5% और 18% वाले जीएसटी स्लैब ही रह जाएंगे। इसके अलावा 40% का विशेष स्लैब भी जोड़ा जाएगा। लेकिन 4 स्लैब से 2 स्लैब करने की जो तैयारी है उससे मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी। जरूरत के सामान सस्ते हो जाएंगे और रोजमर्रा की चीजें भी सस्ती होंगी। लेकिन क्या सस्ता होगा, कितना सस्ता होगा, इसकी पूरी लिस्ट तैयार है। खबर है सरकार उन वस्तुओं को 5% स्लैब में डाल सकती है जिन पर अभी 12% जीएसटी है। और ऐसा हुआ तो एक्सपर्ट्स के अनुसार किसके दाम कम होंगे, आप ये नोट कीजिए। इसमें पहला नाम है ड्राई फ्रूट्स, यानी सूखे मेवे, जो लोग अब ज्यादा खरीद सकेंगे। ब्रांडेड नमकीन, इसके अलावा टूथपेस्ट, हेयर ऑयल और साबुन जैसे सामान भी सस्ते हो जाएंगे। जीएसटी स्लैब बदलने से एंटीबायोटिक्स और पेन किलर दवाओं के दाम भी कम होंगे। साइकिल, मोबाइल फोन और कंप्यूटर के साथ साथ सिलाई मशीन और बर्तन के दाम भी घट सकते हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो मिडिल क्लास परिवार के लिए बहुत मायने रखती हैं। लेकिन अब सरकार ने इनके दाम कम करके आम आदमी को बड़ी राहत देने की तैयारी की है। इनके अलावा इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर के दाम भी घट सकते हैं, जबकि 1000 तक के रेडीमेड कपड़े और जूते भी सस्ते हो जाएंगे। इसी तरह आपको 28% जीएसटी स्लैब वाला गणित भी आइए समझाते हैं। खबर यह है कि अब 28% के स्लैब को खत्म किया जा सकता है। इसकी वजह से जो भी सामान इस स्लैब में आते हैं उनमें से 90% वस्तुएं 18% वाले स्लैब में जाएंगी। ऐसी स्थिति में सीमेंट और ब्यूटी प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं। चॉकलेट और प्रिंटर, टीवी, फ्रिज जैसे सामान के दाम घट सकते हैं। वॉशिंग मशीन और एसी जैसे इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए भी आपको कम पैसे देने होंगे। जबकि डिश वॉशर और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के अलावा रबर टायर और एल्यूमिनियम फॉइल की कीमत भी कम हो जाएगी। यानी आम आदमी के लिए इस दीपावली बड़ी जीएसटी रिफॉर्म वाला धमाका होने वाला है और बड़ी राहत उसको मिलने वाली है। मतलब यह है कि जीएसटी के 2 स्लैब कम होने से आपका आर्थिक तनाव भी थोड़ा कम होने की संभावना है। अगर आप इस दीपावली पर कोई नई गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको कितना जीएसटी देना पड़ सकता है? कल जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर जो फैसला होगा, आपकी गाड़ी खरीदने वाली उम्मीदों पर उसका क्या असर पड़ेगा, आइए वो देखते हैं। अभी तक ईवी गाड़ियों पर 5% का जीएसटी देना पड़ता है। खबर है कि 20 लाख से कम के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 5% जीएसटी बरकरार रहेगा। लेकिन अगर ईवी की कीमत 20 से 40 लाख के बीच है तो फिर जीएसटी को 5% से बढ़ाकर 18% किया जा सकता है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की दूसरी गाड़ियां, जिनकी गिनती सामान्य और छोटी गाड़ियों में होती है, उन पर जीएसटी से राहत मिल सकती है और इस पर 28% जीएसटी को घटाकर 18% किया जा सकता है। लेकिन अगर आप लग्जरी कार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि खबर है कि इसे 40% के विशेष स्लैब में डाला जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कारों पर नए जीएसटी फॉर्मूले से आपकी जेब का बोझ कितना कम होगा या कितना बढ़ जाएगा, सत्ता का गणित भी देख लीजिए। मान लीजिए आप कोई 10 लाख तक की पेट्रोल या डीजल की गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो पहले 28% के हिसाब से आपको इस पर 2,80,000 का जीएसटी देना पड़ता। लेकिन नई दर के हिसाब से 1,80,000 का जीएसटी देना होगा। इससे 1 लाख तक की बचत आपको हो सकती है। इसी तरह अगर कोई 30 लाख रुपए की ईवी कार खरीदना चाहता है तो पहले इस पर 5% जीएसटी लगता था, लेकिन अब 18% जीएसटी लगेगा, यानी आपको पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे देने होंगे। अगर कोई व्यक्ति पेट्रोल और डीजल के सेगमेंट में कोई लग्जरी गाड़ी खरीदना चाहता है तो उसे 40% के हिसाब से जीएसटी देना हो सकता है और उसे जीएसटी वाला झटका भी लग सकता है। यानी रोजमर्रा और जरूरत की चीजें तो सस्ती हो जाएंगी, लेकिन लग्जरी और सेहत के लिए हानिकारक चीजों पर जीएसटी बढ़ाने की पूरी तैयारी है।
कि देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा है और कि हम जीएसटी का सरलीकरण करेंगे। आज अच्छी खबर मिलेगी। And as an alliance party, we are supporting from Andhra Pradesh. We are supporting the major reforms in the GST sector, which are being proposed by Government of India. Most of them are going to help the common man and poorest of the poor. It will also expand the Indian economy. जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा होगी, उसमें जहां करों के स्लैब में कमी होगी, वहीं बड़ी मात्रा में बहुत सारी वस्तुएं ऊंचे स्लैब से निकाल करके नीचे के स्लैब में लाई जाएंगी। उससे न केवल व्यापारियों को बल्कि आम उपभोक्ता को भी फायदा होगा। इसका अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ मिलेगा, लोगों को भी बड़ा लाभ मिलेगा, चीजें सस्ती भी होंगी और इकोनॉमी में कंजम्पशन भी आगे बढ़ेगा और तीव्र आर्थिक विकास के लिए मददगार होगा। कल जीएसटी रिफॉर्म से किसानों को भी एक शुभ समाचार मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार सिंचाई और किसानी से जुड़े उपकरणों पर जीएसटी को 12% से 5% तक किया जा सकता है। इसमें ट्रैक्टर्स, कृषि उपकरण, फर्टिलाइजर, एसिड, बायो पेस्टिसाइड और बीज और ड्रिल मशीन के साथ साथ थ्रेशर मशीन भी शामिल है, जिन पर अब तक 12% के हिसाब से जीएसटी लगता है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की इस बैठक को लेकर एक और बड़ा सवाल है, क्या कल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी को हटाया जा सकता है? इस सवाल का आधार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOM के वो प्रस्ताव हैं जिसमें स्वास्थ्य और जीवन बीमा को जीएसटी से अलग रखने का सुझाव दिया गया है। यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने यह सिफारिश की है कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर किसी तरह का टैक्स ना लगाया जाए। हालांकि जीएसटी वाली पूरी तस्वीर कल ही जाकर साफ होगी, लेकिन अगर इन फैसलों पर मोहर लग गई तो ये आम आदमी के लिए बहुत बड़ी राहत होगी और दिवाली का धमाका होगा। इस जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन और जीएसटी 2.0 का इससे ज़्यादा उपयुक्त समय नहीं हो सकता है, क्योंकि जब अमेरिका ने जब टैरिफ को बढ़ाया तो हमने उसका जवाब इकोनॉमिकली 2 तरीकों से दिया। पहला, हमने डोमेस्टिक डिमांड को क्रिएट करने के लिए बढ़ाने का उपाय सोचा, तो उसके तहत आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स के रेट रिडक्शन हुए और अब जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन की बात हो रही है। एक स्टडी के अनुसार प्रति वर्ष इस जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन से भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 से 3 लाख करोड़ रुपए का कंजम्पशन प्रति वर्ष बढ़ेगा। तो अगर हम इनकम टैक्स के रेट रिलीफ्स और जीएसटी को मिला लें तो 5.5 लाख करोड़ का एडिशनल कंजम्पशन प्रति वर्ष देश में होगा। जो भारत की जो अगर जीडीपी है उसका लगभग 0.6 to 0.7% है।